नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इस कठपुतली हुकूमत की जाली आईनी तरमीम मुस्तरद होने, जस्टिस फायज ईसा की रुखसती, 5 बड़ी बरतरफियों, DGISI 78 सेकंड की एक नई और हैरानकुन वीडियो, एक जनरल और सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े हंगामी फैसले और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको ISI के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक वीडियो क्लिप इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और साथ ही आपको कौमी असेंबली में इस वक्त जो ताज़ा तरीन नंबर गेम है, किस पार्टी के कितने अरकान हैं, ये नंबर गेम मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इस नंबर गेम से आपको ये पता चलेगा कि ये जाली आईनी तरमीम असल में कैसे कलअदम हो गई और नया चीफ जस्टिस कौन होगा। तो मामला ये है कि इस आईनी तरमीम के लिए कौमी असेंबली में 224 वोटों की जरूरत है। इसी तरह सेनेट में इस आईनी तरमीम के लिए 63 वोट दरकार होते हैं। अब इस वक्त जो कौमी असेंबली का ऐवान है, इसमें नून लीग के पास इसके बावजूद के 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में बदतरीन धांधली की गई। आधी रात को PTI के जीते हुए उम्मीदवारों को हरा के PTI की 3/4 अक्सरियत को अकलियत में बदला गया, लेकिन इसके बावजूद नून लीग के पास इस वक्त कुल मिलाकर कौमी असेंबली में 110 नशिस्तें हैं। अगर बात पीपल्स पार्टी की जाए तो पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त कौमी असेंबली में 68 नशिस्तें थी। MQM के पास कौमी असेंबली में कुल मिलाकर 22 नशिस्तें थी और MQM ने भी जो PTI का कराची का मैंडेट था, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इस मैंडेट पर डाका मारा था। उसके बाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी यानी नाम नहाद जहांगीर तरीन की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और काफ लीग के पास कौमी असेंबली में 4 अरकान हैं। मुस्लिम लीग ज़िया यानी ज़ियाउल हक के जो बेटे हैं एजाजुल हक, उनके पास 1। इसी तरह बलूचिस्तान अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी का एक रुकन है और ये जो एजाजुल हक हैं, ये भी असल में अपनी नशिस्त शौकत बिसरा से हारे थे, लेकिन फॉर्म 47 के जरिए जबरदस्ती धांधली करवा के एजाजुल हक को ये नशिस्त जितवाई गई। अब उसके बाद कौमी असेंबली में जो तहरीक इंसाफ के आदादो शुमार हैं, वो भी बड़े दिलचस्प हैं, क्योंकि इस वक्त कौमी असेंबली में जो अपोजिशन नशिस्तें हैं, यहाँ पर तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की 80 नशिस्तें हैं। इसी तरह PTI के हमायत याफ्ता 8 आज़ाद अरकान भी यहाँ मौजूद हैं। JUI के 8 अरकान हैं। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, मजलिस वादतुल मुस्लिमीन और पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी का भी एक रुकन जो है, ये इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब एक नया फैसला आया है जिसमें यह कहा गया कि PTI को 78 नशिस्तें हर सूरत में देनी होंगी, हमारे फैसले पर अमल करना पड़ेगा वरना इसके संगीन नताइज होंगे, तो इस सूरत हाल में एक नई नंबर गेम सामने आई है। ये नई नंबर गेम भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि इस वक्त जो पुरानी नंबर गेम थी, उसके मुताबिक कौमी असेंबली में कुल मिलाकर जो हुकूमत के पास अरकान थे, ये 211 थे, जबकि अपोजिशन यानी तहरीक इंसाफ के पास और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास कुल मिलाकर 101 अरकान मौजूद थे। इस पूरी सूरत हाल में एक आईनी तरमीम के लिए इस कठपुतली हुकूमत को मजीद 13 वोट दरकार थे, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा अलग से दिलचस्प ट्विस्ट भी है और ये जो ट्विस्ट है, ये है सेनेट की नशिस्तों के मुतल्लिक, क्योंकि ये जो आईनी तरमीम है, इसके लिए सेनेट में इस वक्त पीपल्स पार्टी के 24 अरकान मौजूद हैं। नून लीग के पास इस वक्त सेनेट में 19 अरकान मौजूद हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के पास 4 अरकान हैं। MQM के पास 3 अरकान हैं और हुकूमती बेंचेस पर 2 आज़ाद सेनेटर्स भी हैं। अब सेनेट में अगर आप ऑपोजिशन का मामला देखें तो PTI के पास 17 सेनेटर्स हैं। JUI फजलुर रहमान, उनके पास 5 नशिस्तें हैं सेनेट की और फजलुर रहमान ये कह चुके हैं कि हम इस जाली हुकूमत की हमायत इस आईनी तरमीम के मामले पर नहीं करेंगे, लेकिन आगे जाकर वो क्या यू टर्न लेते हैं ये वक्त बताएगा। उसके बाद ANP के पास सेनेट में 3 नशिस्तें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास मजलिस वादतुल मुस्लिमीन और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ का एक सेनेटर है। अब इस तरह से
हुकूमती अरकान की मजमूई तादाद सेनेट में 54 बनती थी, लेकिन आईनी तरमीम के लिए हुकूमत को सेनेट में भी मजीद 9 वोट दरकार थे। इसका मतलब यह है कि एक पुरानी नंबर गेम के मुताबिक भी कौमी असम्बली में इस कठपुतली हुकूमत को मजीद 13 अरकान और सेनेट में मजीद 9 अरकान की हमायत दरकार थी। लेकिन अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि पीटीआई के ये जो 68 मखसूस नशिस्तें हैं ये हर सूरत में पीटीआई को अलॉट की जाएं, तो इस सिचुएशन में ये पूरी नंबर गेम जो है ये अमली तौर पर बदल गई। लेकिन इसी दौरान आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ अब से कुछ देर पहले सामने आई। पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने इस मामले पर क्या खबर नशर किया है, इस खबर के 2 नुकात मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला यह है कि अब अडियाला जेल में एक बड़ी गैर मामूली सिचुएशन पैदा हुई। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के रेफरेंस में एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि याह्या खान ने मुल्क को 2 टुकड़े किया था, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया था और अब याह्या खान पार्ट 2 इस वक्त हाल ही में मुल्क को दोबारा तबाह कर रहा है और मुल्क के इदारों को भी तबाह कर रहा है। अब उसके बाद इमरान खान साहब के खिलाफ एक नाम नेहाद झूठा बगावत का मुकदमा बनाया गया और इस पर अब ये ब्रेकिंग न्यूज आई है कुछ देर पहले कि 3 जो ऑफिशियल्स हैं ये हंगामी तौर पर अडियाला जेल पहुंचे। इन ऑफिशियल्स में FIA के एक डिप्टी डायरेक्टर अय्याज खान थे, मोहसिन अफजाल थे और इसी तरह मोहम्मद अनीस। तो ये जो 3 ऑफिशियल्स हैं जो कि FIA के हैं ये हंगामी तौर पर अडियाला जेल पहुंचे। उसके बाद इमरान खान साहब से नाम नेहाद तफ्तीश की गई, लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब तफ्तीश में शामिल हो गए। FIA ने उनसे कुछ 47 मिनट तक सवालात किए और इस पर इमरान खान साहब ने FIA की इस नाम नेहाद तहकीकाती टीम की ठीक ठाक किस्म की तसल्ली करवाई। लेकिन यहाँ पे ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर और ये ब्रेकिंग न्यूज़ एंड उस वक्त आई जब इस्टेब्लिशमेंट के करीबी 2 सहाफ़ियों ने आज ट्वीट किए और इन ट्वीट्स में उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर को असल में ISI ने इस्लामाबाद में अपने एक सेल में कैद किया था। उसके बाद उन्होंने ये भी दावा किया कि अली अमीन गंडापुर साहब जाहिर है कि जो पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आला हैं, मरियम नवाज तो जाली फॉर्म 45 और जाली फॉर्म 47 के जरिए वज़ीर-ए-आला मुंतखब हुई हैं। मेयर शराफत से वो अपनी नशिस्त हारी थी। लेकिन बहरहाल अब जो वाहिद मुंतखब वज़ीर-ए-आला हैं अली अमीन गंडापुर, तो इनके मुतल्लिक इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ियों ने आज ट्वीट्स किए कि ये बात दुरुस्त है कि अली अमीन गंडापुर साहब को ISI ने कैद भी किया और उन पर तशद्दुद भी किया गया। लेकिन उसके बाद ये जो जाली वज़ीर दिफा हैं ये एक मरतबा फिर यानी ख्वाजा आसिफ ये दोबारा टीवी स्क्रीन पर आए और इन्होंने ये कहा कि हाँ अली अमीन गंडापुर ISI की तहवील में थे। अब इसके अंदर एक अहम और हसास नुक्ता यह है कि अली अमीन गंडापुर ने तो अब से कुछ देर पहले ये स्टेटमेंट दिया कि उन्हें जब इससे पहले भी हिरासत में लिया गया था, यानी जब वो वज़ीर-ए-आला नहीं बने थे, तो उस वक्त भी उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। लेकिन उन्होंने इस तशद्दुद के मुतल्लिक अपनी अहलिया और अपने बच्चों को नहीं बताया, इमरान खान साहब को भी नहीं बताया, ताकि इस्टेब्लिशमेंट के मुखालिफ कोई आप कह लें कि नफरत या जज्बात पैदा ना हो। तो अली अमीन गंडापुर ने तो इस तशद्दुद के मुतल्लिक नहीं बताया, लेकिन ख्वाजा आसिफ ने यह कहकर कि ISI ने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आला को तहवील में लिया, एक मुंतखब वज़ीर-ए-आला को अगवा किया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़े होकर टीवी स्क्रीन पर उन्होंने ये कह के आलमी सतह पर ISI की साख पर बहुत से सवालात खड़े कर दिए। इसलिए ये जो स्क्रिप्ट राइटर हैं इनको सबसे पहले अपने वज़ीर दिफा यानी ख्वाजा आसिफ को कान पकड़वाने चाहिए कि पूरी दुनिया को आपने बता दिया कि ISI ने एक मुंतखब वज़ीर-ए-आला को अगवा किया था। लेकिन यहाँ पे आपको आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं। इसी ब्रेकिंग न्यूज का ताल्लुक ISI से भी है। अब इस ब्रेकिंग न्यूज में यह बताया गया कि PTI को 78 नशिस्तें देने के मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला है जो कि हंगामी तौर पर सामने आया, इसके बाद अब जो खुफिया एजेंसीज हैं ये दोबारा एक्टिव हो गई हैं और इसी ब्रेकिंग न्यूज में यह भी बताया गया कि अब PTI के 8 अरकान ऐसे हैं जिन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो इस नाम नेहाद जाली तरमीम में
इस जाली तरमीम के हक में वोट डालें। लेकिन इसी सूरत हाल में अब एक और ट्विस्ट भी आया है, एक और ब्रेकिंग न्यूज भी आई है और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी एक बहुत गैर मामूली और बहुत मिस्टीरियस नौयत की एक्टिविटी हुई है। अब ये जो सरगर्मी है ये उस वक्त हुई जब एक जाली आईनी तरमीम के लिए पहले मरहले में सेनेट में ये हुकूमत अपने नंबर पूरे नहीं कर सकी। तमाम तर दावों के बावजूद सेनेट में पहले मरहले में ये नंबर पूरे नहीं हो सके। उसके बाद शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान के पैर पकड़ लिए, उनको कॉल करके वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुलाया गया, उनको इस्टेब्लिशमेंट के हवाले दिए गए, उनको इस्टेब्लिशमेंट के एताब से डराया भी गया और उनके मिन्नत तरले किए गए कि आप इस जाली तरमीम के हक में वोट दें। अब फजलुर रहमान जो है बज़ाहिर ये कह रहे हैं कि ये जाली हुकूमत है, वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन आगे जाकर फजलुर रहमान ने अगर यू टर्न लिया तो उनको अवामी गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ISI और खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के मुतल्लिक क्या दो इंकशाफात किए, खान साहब ने क्या दो हसास जुमले बोले जिन्हें सेंसर कर दिया गया, ये दोनों जुमले और दोनों इंकशाफात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने इंकशाफ के पहले हिस्से में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ का रेफरेंस देते हुए पहले इंकशाफ में यह कहा कि सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को जब इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था, यानी जनरल बाजवा और उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था, तो मैंने मतीउल्लाह जान को मदाखलत करके छुड़वाया था। उसके बाद खान साहब ने कहा कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा को लाने के लिए सरतोड़ कोशिशें इसलिए हो रही हैं कि इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जियों और इंतखाबी फ्रॉड को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। खान साहब ने कहा कि इस वक्त जमहूरियत तो है ही नहीं, जब 20 से भी कम नशिस्तों वाली नून लीग को हुकूमत दी गई तो उसी वक्त जमहूरियत खत्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक दो हसास जुमले बोले। खान साहब ने कहा कि जब आज़ादी की जंग होती है तो कुर्बानियां देना पड़ती हैं, जमहूरियत का कत्ले आम हो रहा है, मैं जान की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, किसी की गुलामी किसी सूरत नहीं करूंगा, ये मुकम्मल तौर पर कौम को गुलाम बनाने जा रहे हैं। उसके बाद खान साहब ने एक बड़ा ऐलान भी किया। खान साहब ने कहा कि मैंने पूरी कौम को यह कह दिया है, पार्टी को भी यह कह दिया है कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे और अब हम एक ऐसी तहरीक शुरू करने लगे हैं जो कोई रोक नहीं सकेगा। उसके बाद खान साहब ने एक और हसास इंकशाफ किया। खान साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने वाला था, तमाम शवाहिद मुतलका इदारों के पास थे, लेकिन जनाब बाजवा ने जाती नोयत की मदाखलत करके शहबाज शरीफ को रिहा करवाया। उसके बाद इमरान खान साहब ने आखिरी और हसास जुमला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक बोला। खान साहब ने कहा कि इस वक्त मुझे और बुशरा बीबी साहिबा को जो सजाएं दी गई हैं, इन सजाओं के पीछे आर्मी चीफ हैं। आर्मी चीफ की हदायत पर ISI ने मुझे और बुशरा बीबी साहिबा को सजाएं दिलवाई, अदालतों को इन्फ्लुएंस किया और ISI ने ही तमाम जजों को और अदालतों को मैनेज किया। ये इमरान खान साहब के अल्फाज थे। लेकिन उसके बाद ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अलग से एक और बड़ी तकलीफ दे और हसास नोयत की खबर आ गई। अब ये जो इंकशाफ है इसमें इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि मुझे पता है कि जेल में मेरी जान लेने का मंसूबा मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जेल में मुझे मोहम्मद मुर्सी की तरह मारा जा सकता है, ये मंसूबा आज से 3 से 5 हफ्ते पहले बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद मैं डील नहीं करूंगा। मुल्क में फर्दे वाहिद ने तमाम इदारे तबाह कर दिए हैं ताकि वो अपने इक़्तिदार और ताकत को तूल दे। लेकिन यहाँ पे DG ISPR और बिलावल जरदारी के मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आपको आगाह करते हैं और इसी ब्रेकिंग न्यूज़ से जुड़ा एक 17 सेकंड का क्लिप भी इस वक्त वायरल है। अब ये जो क्लिप है ये उस वक्त वायरल हुआ जब बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक एक जुमला बोला और इस जुमले में उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने हमारे आर्मी चीफ की तस्लील की है। हालांकि जब जनाब बाजवा आर्मी चीफ थे तो बिलावल जरदारी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जनाब बाजवा के खिलाफ बड़े संगीन इल्जाम आयद किए थे और उनको धमकियां भी दी थी। जिस वक्त मरियम नवाज के होटल पर रेंजर ने छापा मारा था, लेकिन आज वो एक ट्वीट पर यह कह रहे हैं कि आपने फौजी क़यादत की कुछ तस्लील कर दी है, इसलिए आपको हिसाब देना पड़ेगा। अब इस पूरी सूरत हाल में बिलावल जरदारी की तकरीर पर उमर अयूब ने यह इंकशाफ किया
कि बिलावल जरदारी असल में पहले डीजी आईएसपीआर के दफ्तर गए थे। उनको 2 घंटे तक ये तकरीर रटाई गई और जब 2 घंटे तक उन्होंने ये तकरीर पर रट्टा मारा तो उसके बाद उन्होंने पार्लियामेंट में आके इमरान खान साहब पर ये इल्जामात लगाए। लेकिन यहां पे आईएसआई के मुतल्लिक एक हसास नोयत की खबर से आपको आगाह करते हैं और ये जो जाली आईनी तरमीम अमली तौर पर मुस्तरद हुई है, इसके मुतल्लिक एक ब्रेकिंग न्यूज मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। तो मामला ये है कि ये वीडियो और ये खबर उस वक्त सामने आई जब पीटीआई के पंजाब के एक मरकजी रहनुमा ने यह कहा कि हमारे कई अरकान कौमी असम्बली को अब ये ऑफर की गई है कि या तो आप 22-22 करोड़ रुपए हमसे रिश्वत के तौर पर ले लें और इस आईनी तरमीम की हमायत करें, और अगर आपने ये रिश्वत ना ली, इस आईनी तरमीम की हमायत ना की, तो हम तुम्हारे घर की खवातीन को उठा लेंगे। यहां तक कि इस पर शौकत मिश्रा को एक मरतबा फिर यह कहना पड़ा है कि एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए कि हम सरहद पार कर जाएंगे, हमें आप पाकिस्तान से निकाल दें, लेकिन खुदारा हमारी माओ बहनों को अगवा ना करें। लेकिन इस सूरत हाल में ये जो जाली आईनी तरमीम है, इसके मुस्तरद होने के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है और इस ब्रेकिंग न्यूज में यह बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो नया हंगामी फैसला सामने आया, जिसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमीशन हमारे फैसले पर अमल दरामद में ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। अगर इस फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो इसके बड़े संगीन नताइज होंगे। अब इस पर जो आईनी मारीन है उन्होंने कहा कि असल में जस्टिस मंसूर अली शाह और उनके साथ जो 7 जजेस हैं, इन्होंने अब एक इबाहम को मुकम्मल तौर पर दूर कर दिया है और अब इस फैसले से यह साबित हो गया है कि पीटीआई के कोई भी जो अरकान असेंबली हैं वो आज़ाद नहीं रहेंगे, वो तहरीक इंसाफ का बाकायदा हिस्सा होंगे। और इसके बाद अगर तहरीक इंसाफ का कोई रुकन इस आईनी तरमीम के हक में वोट देता भी है, यानी अगर किसी दबाव के तहत किसी तशद्दुद की वजह से वो इस आईनी तरमीम के हक में वोट देता है पार्टी फैसले के खिलाफ, तो उस सूरत में वो नाअहल हो जाएगा और इसी सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट इस आईनी तरमीम को मुकम्मल तौर पर रद्द भी कर सकती है, इसको मुस्तरद कर सकती है, इसको कलअदम कर सकती है। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और उमर अयूब के मुतल्लिक भी आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। इस खबर के पहले हिस्से में उमर अयूब ने यह कहा कि ये जो कठपुतली हुकूमत है, इसने खुफिया एजेंसियों के जरिए इस जाली आईनी तरमीम के लिए अपने नंबर्स पूरे करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद इनके नंबर्स पूरे नहीं हैं। अमली तौर पर ये जो तरमीम है ये मुस्तरद हो चुकी है और उसके बाद उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया। इस ऐलान में उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक बेशरम इंसान हो, तुम एस्टैब्लिशमेंट के एक घटिया किस्म के आलाकार हो। उसके बाद पीटीआई ने अब अपना पॉलिसी स्टेटमेंट दिया है और इस पॉलिसी स्टेटमेंट में पीटीआई ने यह कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अब वजाती फैसला सामने आया है, इसके बाद इलेक्शन कमीशन और इसके अरकान को हर सूरत में मुस्ताफी होकर घर जाना पड़ेगा। फायज ईसा को भी फौरी तौर पर मुस्ताफी होना चाहिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।